नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैसिव विक्ट्री पे। वह समय आ चुका है जिसका आप सभी को बहुत लंबे समय से इंतजार था। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पुलिस 2025 के जो विद्यार्थी हैं, जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके अंदर क्या बीत रही है, क्या क्या उनके मन के अंदर हलचल है और क्या तरह तरह के क्वेश्चन उनके पास आ रहे हैं। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कितने प्रश्न करने होंगे। सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे पे बच्चे पूछ रहे हैं, सर हमारा फिजिकल इतने का है, हमें कितने क्वेश्चन करने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, ये भी बच्चों का बहुत बड़ा एक डाउट रह रहा है। तुक्के मारें सही या गलत। भैया तुक्का जो मारना है वो सही है या कि गलत है। बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर हम ये बता दीजिए कि तुक्के जाएं, हम कहाँ तक जाने के बाद तुक्के मारें और कहाँ तक नहीं जाने के बाद तुक्के नहीं मारें। अगला क्वेश्चन है, पेपर से पहले पेपर का डर आखिर क्यों लग रहा है। मैं हर बार आपसे बोलता हूँ, आपके भाई होने के नाते, आपका छोटा भाई होने के नाते, आपका बड़ा भाई ना होने के नाते, आपका गुरु होने के नाते आप मुझे जो समझते हैं, मैंने हर बार आपको समझाया है, पेपर से पहले डर बहुत लगता है। वो क्यों लगता है अभी हम बात करने वाले हैं। पेपर का लेवल कैसा रहेगा इसके ऊपर भी हम बात करने वाले हैं मेरे दोस्त। ध्यान से देखेंगे, अगर आपका कल पेपर है, इस वीडियो का पूरा देखेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है थोड़ा सा बूस्ट होगा और जो आपके अंदर मन के अंदर डाउट चल रहे हैं वो डाउट भी आज मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले कितने प्रश्न करने होंगे भाई। सबसे पहला ही क्वेश्चन है बच्चों के कि कितने प्रश्न हमें करना होगा। देखिए मेरे दोस्त, हो सकता है हर एक बच्चे के फिजिकल के हिसाब से क्वेश्चन का अटेम्प्ट करने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है। मान लो कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका फिजिकल 94 का बन रखा है, तो उसे थोड़े हम ये मान सकते हैं कि 50 से 55 क्वेश्चन के बीच अटेम्प्ट करना, सही अटेम्प्ट करना एकदम करेक्ट होगा। और अगर मान लेते हैं किसी का 90 का फिजिकल बना है तो उसका आंकड़ा थोड़ा सा उसमें 4 से 5 नंबर बढ़ जाएंगे। मान लेते हैं किसी का फिजिकल 86 का बन रखा है तो उसके लिए लेवल थोड़ा और अलग रहेगा। तो थोड़ा सा हम बात करते हैं कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, सेफ स्कोर कितना रह सकता है। हालांकि सेफ स्कोर की बात हम अभी सेफ स्कोर की बात कर सकते हैं, कट ऑफ की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो कट ऑफ देखा जाता है वो देखा जाता है पेपर के लेवल को। हालांकि इस बार वैकेंसी बहुत अच्छी खासी है, आपका सिलेक्शन होने का चांस बहुत इस समय ज़्यादा शानदार तरीका है। अब फिर भी हम बात देखेंगे कि जैसे ही पेपर परसों आएगा उसके बाद आपको हम बता देंगे कि भाई जो हमारा लेवल था वो कैसा था, कितनी कट ऑफ जा सकती है। लेकिन अभी हम फिलहाल बात करते हैं कि गुड अटेम्प्ट क्या होने वाला है। मान लेते हैं ना, जितने भी बच्चों का 90 प्लस, हमारा 90 प्लस क्या रहा है, फिजिकल रहा है। जिन बच्चों का 90 प्लस फिजिकल रहा है उन बच्चों को यहाँ पर जो नंबर मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ, अगर उनके 55 और 60 के बीच में नंबर बन रहे हैं, कट फिट की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि आपने 55 क्वेश्चन सही कर दिए बाकी आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए, भाई नेगेटिव में चले जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि जिसके भी 90 प्लस फिजिकल है और यदि उसका 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं, मैं ये बिल्कुल एकदम सेफ स्कोर मान रहा हूं जहां पर 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है। हालांकि कट ऑफ इससे कम जाएगी, इतना हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं 100% की बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। अगर आपके 55 से 60 के बीच में नंबर आ रहे हैं और फिजिकल 90 प्लस है तो लगभग आपका 95% चांस होगा कि आपको इस बार वर्दी मिल जाए। अब मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है ना, 55 से 60 के बीच में हम मान लेते चल रहे हैं। अब मान लेते हैं कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका जो फिजिकल है वो 85 से 90 के बीच में है। 85 से 90 के बीच में यदि किसी स्टूडेंट के नंबर हैं फिजिकल के अंदर, ठीक है, वो कुछ भी हो सकते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं उस बच्चे के जो नंबर होने चाहिए मेरे दोस्त, वो 60 से 63 के अंदर होने चाहिए। अगर आपके कट फिट कर 60 से 63 के बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट के 80 और 85 के बीच में फिजिकल होने वाला है रहा हो तो भाई वो यहाँ पर 2-3 नंबर और बढ़ा ले। हम कह सकते हैं उसके 63 से 65 नंबर तो उसके लाने होंगे। किसी बच्चे के अगर 70 भैया है ना, यहाँ पर अगर किसी बच्चे के 70 में फिजिकल नंबर है, इसका मतलब मुझे यहाँ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 75 से 80 नंबर के बीच में, ये आंकड़ा रहेगा। अब आप देख लो आप किस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं, और जो कैटेगरी आपकी अगर इस कैटेगरी के अंदर आ रहे हैं तो 55 से 60 के बीच में। मैं बिल्कुल 100% सिलेक्शन वाला यहाँ पर ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो हर एक बच्चों का डाउट अलग अलग था, तो मैंने आपको ये बता दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हर एक चीज़ का लेवल अलग अलग है। अगला क्वेश्चन, सेफ स्कोर कितना रहने वाला है मेरे दोस्त। अब मैं यहाँ पर आपको सेफ स्कोर बताने वाला हूं, है ना। हालांकि ये जो सेफ स्कोर है ये पेपर के बाद बताया जाता है, लेकिन अनुमानित हम अभी से मान के चलते हैं 145 और 150 के बीच में ही कट ऑफ रहने वाली है। अब आप देख लेना आपका फिजिकल क्या है। जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ ये जनरल कैटेगरी की बता रहा हूँ, इसके बाद कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाते रहती है। 145 से 150 के बीच में फाइनल कट ऑफ रहेगी उत्तराखंड पुलिस की। तो आप अपना फिजिकल देख लो भाई, किसी का 90 का फिजिकल है तो 150 तक पहुंचने के लिए उसको 60 नंबर चाहिए, किसी का फिजिकल कम है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं।
ठीक है। अगला क्वेश्चन जो सबसे बड़ा टॉपिक इस समय चल रहा है कि तुक्का मारना सही है गलत। मेरे दोस्त मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, है ना, अगर आप जब आपको पता है आपका फिजिकल कितने का है, आपको ये भी पता है कि जब एग्जाम हॉल के अंदर बैठेंगे आपको स्टार्टिंग के 1 घंटे में पता चल जाएगा कि मेरे इतने क्वेश्चन सही होने वाले हैं। ठीक है, मान लेते हैं आपका फिजिकल बन रखा है और आपने जब देखा कि आपके नंबर 145 और 150 के बीच में बन रहे हैं कट फिट करके, है ना, अनुमान लग जाता है पेपर हॉल के अंदर। भाई जिसने प्रैक्टिस कर रखी है ना, जिसने पढ़ा है उसको अनुमान लग जाता है। तो मेरे दोस्त मैं ये कहूँगा कि वहाँ से तुक्के के लिए उसमें मत जाना। अगर आपको सिक्योरिटी है, एकदम आप सिक्योर हैं, एकदम आपको पता है मेरे इतने नंबर बन रहे हैं, तो आप तुक्के पर मत जाना। हाँ, हालांकि मैं बताऊंगा कि तुक्का लगाना कैसे होता है, मैं हर बार आपको ये समझाता हूँ कि उसके लगाने की भी टेक्निक होते हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन अगर मान लो आप पहुँच रहे हैं 140 से 145 के बीच में कट फिट के चल रहे हैं, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए, थोड़ा सा आप रिस्क लीजिए और जहाँ पर आपको डाउट हो रहा है वहाँ पर आप आंसर लगा के आइए। मान लेते हैं 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पर आपने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हैं, लेकिन 10 क्वेश्चन में ऐसा हो रहा है कि 2 में तो आप सिक्योर है कि ये तो आंसर नहीं होगा, लेकिन उन दोनों में ही आप फंस रहे हैं। मेरे दोस्त 10 के 10 क्वेश्चनों में तुक्का लगा के आइए, उन दोनों में से कोई एक ही आंसर होगा आपको पता। अब ऐसा तो है नहीं कि 10 के 10 आपके गलत चले हैं, 10 में से 4 भी सही होंगे, आपका काम बन जाएगा। आ गई बात समझ में। अगला, पेपर से पहले पेपर का डर क्यों, हर बार ये बोलता हूँ आपको। मैं एक चीज़ आज बताने जा रहा हूँ, इस बात को ध्यान से सुनना। जिस बच्चे ने जितना ज़्यादा पढ़ा होगा उसको पेपर का उतना ज़्यादा डर रहता है, ये हकीकत है। जिस विद्यार्थी ने जितना ज़्यादा पढ़ा है उसे उतना ज़्यादा डर लगता है, ये स्वाभाविक है लगना। उसको अंदर से डर है, मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, पेपर में क्या आएगा, कहाँ से आएगा। अब जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है वो एडमिट कार्ड निकालेगा और पेपर देने जाएगा, भाई उसे काहे की टेंशन। उसे तो हार की टेंशन भी नहीं है, जीत की टेंशन भी नहीं है। हार की टेंशन क्यों नहीं है? क्योंकि उसने पढ़ा ही नहीं है, उसे पहले ही पता है भाई मेरे पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को मेरे पास बहुत कुछ है। लेकिन वह विद्यार्थी जिसने 6-6, 7-7 महीने से दिन रात एक कर रखी है, उसके दिल में बहुत बड़ी व्यथा चल रही है। रातों को नींद नहीं आ रही है, भूख नहीं लग रही है, प्यास नहीं लग रही है, बस माइंड में एक ही चीज़ चल रहा है, पेपर में जो हम इतने 6 महीने से पढ़ रहे हैं क्या वो पेपर में आएगा कि नहीं आएगा। आखिर पेपर में आएगा तो आएगा क्या, हमारा क्या हाल होगा। हमने 6 महीने से इतनी दिन रात एक कर रखी है, हम अपने माता पिता से क्या कहेंगे, हमारा पेपर कैसा जाएगा, सबको टेंशन है। मैं जानता हूँ आपकी ये टेंशन स्वाभाविक है मेरे दोस्त, लेकिन अपनी इस टेंशन को अपने ऊपर इतना हावी मत होने देना कि आपका जो 6 महीने का पढ़ा पढ़ाया था ये भी ख़राब हो जाए। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको टेंशन हो रही है वो स्वाभाविक है, उस टेंशन से हम गुजरे हुए हैं। हमें पता है पेपर से पहले की रात एक भयानक रात होती है, नींद नहीं आती है बार बार 1-1 बजे तक। और नींद कब आती है? जब उठने का समय होता है उस समय प्यारी नींद लगती है, पेपर में अच्छी नींद आती है। ऐसा हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा, मैं ये ज़रूर जानता हूँ। लेकिन मेरे दोस्त हार नहीं माननी है, एक दिन का समय है। और जो ये समय है आज का, जो हम आपके पास समय है, इस पर ऐसा नहीं कि आप दिन भर पढ़ रहे हैं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल रिलैक्स रहिए। हो सकता है कोई बढ़िया सी मूवी आप देख लीजिए। अगर आप मूवी देखेंगे आपका जो माइंड है वो रिफ्रेश होगा, और जो आपने चीज़ें पढ़ी हों आपको रिकॉल अच्छे से हो पाएंगे एग्जाम के अंदर। ये नहीं कि आप अभी सुबह से लेकर शाम तक पढ़ रहे हैं, नहीं भाई। जिसने 6 महीने से पढ़ा है पेपर में वही आने वाला है। आप अपने दिल से बोलिए कि जो मैंने पढ़ा है वही पेपर में आने वाला है। बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। जो आपने पढ़ा है, रीजनिंग आपने पढ़ी है वही पेपर में आएगा, हिंदी आपने पढ़ी है पेपर में वही बनेगा, आपने बहुत प्रैक्टिस से लगाए वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप डरोगे उतना ज़्यादा आपका पेपर खराब होगा। आपको डरना नहीं है, एक योद्धा की तरह लड़ना है। आप पुलिस के अंदर जा रहे हैं, आप पुलिस की वर्दी पहनने के लिए तैयार हैं मेरे दोस्त। इस बात को याद रखना, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। पेपर का लेवल कैसा रहेगा मेरे दोस्त? पेपर का लेवल आपने देखा होगा, पिछले सालों के पुलिस का आपने पेपर देखा, आपके अच्छे खासे लेवल में नंबर बन रहे हैं, मुझे पता है। लेकिन जब इधर उधर के आप मोग लगा रहे हैं तो वहाँ आपके नंबर नहीं बन रहे हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है मेरे दोस्त। पेपर का जो लेवल रहेगा, देखो 100 में से 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आप आंख बंद करके क्वेश्चन मारोगे। 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पर आपको थोड़ी सोचने की ज़रूरत पड़ेगी और आप 65 से 70 नंबर तक आसानी से पहुंच जाओगे। और उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको नए मिलेंगे, 6 से 7 क्वेश्चन। उन नए क्वेश्चनों पर समय वेस्ट नहीं करना है, उनको स्किप करना है डायरेक्टली। स्किप करने की कला आपको पता होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अच्छे लेवल के होंगे, उनको भी आप छोड़ दीजिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आपने इतने समय से पढ़ा है तो 60 से 65 नंबर का एक्यूरेट आपका पढ़ा होने वाला है। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जिस बच्चे का 85+ फिजिकल है और उसके 65 नंबर अगर एग्जाम हॉल के अंदर आ रहे हैं, तो मैं ये मानता हूँ वो मेरे लिहाज से पुलिस इंस्पेक्टर है। मैं मानता हूँ कि वो कांस्टेबल में सिलेक्शन ले चुका है। बस आप देखना, अगर आपका 85 का फिजिकल है और 60+ नंबर आपके बन रहे हैं तो मैं आपको वर्दी दे तैयार हूँ।
बाकी तो हम पेपर के बाद देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था। पता चला बहुत आसान लेवल आ गया तो कट ऑफ थोड़ी ऊपर जा सकती है, लेकिन जितना मैंने बोला उससे ऊपर नहीं जाएगी। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मेरी इन बातों पर यकीन होगा। और ज्योग्राफी क्लास आपके लिए थी, हिस्ट्री की क्लास अभी थोड़ी देर बाद आपके लिए आने वाली है इंपॉर्टेंट डेट्स की। बाकी आप चिल रहें, एकदम मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें। कल मिलूंगा आपको आज शाम को पेपर के ऑल द बेस्ट बोलने के लिए। और आपका जो पेपर वो बहुत बेहतरीन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।